इमेजिन करिए कि आपके सामने आपकी फेवरेट छोले भटूरे की प्लेट आ जाए, या फिर जो है आपके इडली डोसा की प्लेट आ जाए जैसे आप पसंद करते हैं, या मिठाई हो, या कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको जिससे खाने से बहुत प्लेजर मिलता हो, वो सामने आ जाए। तो आपका एक मन होगा कि खा लेता हूँ और खुशी पा लेता हूँ। दूसरा मन हो सकता है कि ना 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 ना, खाना नहीं है, इससे सेहत को नुकसान हो सकता है, इससे जो है थोड़ा सा फैट बढ़ सकता है। और एक मन आता है कि नहीं नहीं नहीं, 3 दिन डाइट की हुई है, अब थोड़ा सा खा लूंगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेसिकली यही हमारा आज का टॉपिक है। व्हाट इज आईडी, व्हाट इज ईगो, व्हाट इज सुपर ईगो। आपके लिए आसान कर देता हूं मैं कि आईडी था कि आपने बिना सोचे समझे खा लिया प्लेजर के लिए, तीनों चीजों को एक साथ, छोले भटूरे भी खा लिए, इडली डोसा भी खा लिया, और जो है आइसक्रीम भी खा ली, या फिर जो है फेवरेट मिठाई भी खा ली। सुपर ईगो और ईगो, तो सुपर ईगो थी कि आपने कुछ नहीं खाया, आपने सब कुछ छोड़ दिया ये सोच के कि ना हेल्थ पे बुरा असर आ जाएगा, नहीं खाएंगे। ईगो थी जिसने कहा कि नहीं 3 दिन से डाइट कर रखी है तो थोड़ा सा लेना है, कोई बात नहीं। बेसिकली इसी टॉपिक को हम डिटेल में जानने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। ये अनअकैडमी के 20% डिस्काउंट आपको अभी जो मिल रहे हैं, उसके बाद आपके सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस, अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस का तो 16,000 और आइकॉनिक 40,000, जिसमें आपको पर्सनल गाइड सब मिलता है 11,600। जो आपके 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है, इस कोड को यूज करिए, 10% की जगह आप 20% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा SCRYT कोड के थ्रू। इसी के थ्रू सारा फ्री कंटेंट अनलॉक होगा। ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है, 6 घंटे बचे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो जरूर ले सकता है। पेपर वन कॉमर्स आप मुझसे पढ़ सकते हैं। 9 फरवरी से NTA UGC नेट के लिए डिटेल कोर्सेज जो है वो लॉन्च हो रहे हैं। तब तक जो फ्री क्लासेस चल रही हैं, जैसे आज रात को भी 10 बजे फ्री क्लास है, टेलीग्राम में सभी फ्री क्लासेस के लिंक है, उनको ज्वाइन कर लीजिए। नाउ व्हाट इज आईडी, सुपर ईगो एंड ईगो। तो मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले ही जो है अभी सेगमेंट फ्रूट पढ़ाया था, वो लेसन देख लेना, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस डाले थे। तो फ्रूट का जो सिंगल मोस्ट इंड्योरिंग और सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया था पर्सनैलिटी पे, साइको एनालिसिस थ्योरी जो हमने पढ़ी थी, याद करिए, उसका एक और एस्पेक्ट है पर्सनैलिटी का। फ्रूट की पर्सनैलिटी थ्योरी 1923 में जो आई, उसने जो है साइकी को स्ट्रक्चर किया 3 हिस्सों में और कहा कि ये ट्राइपेरियट नेचर की होती है, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो, और सभी डेवलप होती है जिंदगी के डिफरेंट फेजेस के दौरान। ये वो सिस्टम है जो हमारे ब्रेन का हिस्सा नहीं है, जिसमें कोई फिजिकल चेंज नहीं आता, सोच में हमारे बदलाव आता है। तो फ्रूट की जो साइको एनालिटिक थ्योरी थी, उसके मुताबिक आईडी जो है वो प्रिमिटिव होती है, इंस्टिंक्चुअल होती है, सिर्फ प्लेजर चाहती है, जो मर्जी सिचुएशन उसके सामने रख दो। एग्रेसिव होती है, एग्रेसिव ड्राइव्स होती हैं, हिडन मेमोरीज होती हैं। सुपर ईगो क्या होता है? मॉरल कोसाइंस होती है। ईगो क्या होता है? रियलिस्टिक पार्ट होता है, जो मीडिएट करता है इन दोनों के बीच में और आपको सही रास्ता सुझाता है। तो बहुत आसानी से आप ये समझ जाएंगे। इस तरफ देखिए कि आईडी जो है ये वो डीमन है जो सिर्फ प्लेजर सीक कर रहा है, और वो कुछ भी करके बस चीज को कर देगा। उसको चाहिए कि इफ यू फील गुड आफ्टर डूइंग इट, डू दिस। और दूसरी तरफ सुपर ईगो है जो कि एंजल है, जो चीजों को सोच समझ के और जो है अच्छे पक्ष की तरफ दिखा के। लेकिन जो किंग है, अगर एक इंसान हेल्दी साइकी का है तो उसका किंग होगा ओके गाइस आई एम इन चार्ज, और ईगो उसका किंग होगा जो मीडिएट करेगा इन दोनों के बीच में और सही रास्ता सुझाएगा। तो अब समझते हैं कि आईडी किसे कहते हैं। प्रिमिटिव और इंस्टिंक्टिव कंपोनेंट को हमारी पर्सनालिटी के आईडी कहा जाता है। और इसी वजह से जो है ये आईडी वो पार्ट होती है अनकॉन्शियस का जिसके अंदर सभी अर्ज, इंपल्सेस कि अच्छा खाने के लिए, इवन जो है आपकी ड्राइव्स, आपका एग्रेसिव बिहेवियर, सब चीजें इसमें आती हैं। आईडी स्टबर्न भी होती है थोड़ी, क्योंकि एक उम्र के दौरान आप सिर्फ उन्हीं चीजों को चेस करते हो जिनसे आपको प्लेजर मिलता है, और फॉर इट रिस्पॉन्ड्स ओनली टू व्हाट फ्रूड ने कहा कि ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करती है। इफ इट फील्स गुड, डू इट एंड नथिंग एल्स। तो इसीलिए आईडी वो स्टेज होती है हमारी जिंदगी की। ईगो क्या होता है? फ्रूड ने जैसे कि 1923 में डिस्क्राइब किया था कि ईगो इज दैट पार्ट ऑफ द आईडी which has been modified by the direct influence of the external world। तो वो हमेशा जो है एक्सटर्नल वर्ल्ड से आने वाले इन्फ्लुएंस या कंसिक्वेंसेस, नतीजों को ध्यान में रख के खुद को मॉडिफाई कर लेती है। तो ईगो इकलौता पार्ट होता है हमारी कॉन्शियस पर्सनालिटी का जो मीडिएट करता है कहीं ना कहीं दो एक्सट्रीम्स के बीच में, विच इज आईडी और जो है सुपर ईगो। तो इट्स व्हाट द पर्सन इज अवेयर ऑफ, कि उसको पता है कि वो क्या सोचता है खुद के बारे में, यूजुअली जो है वो क्या प्रोजेक्ट कर रहा है अपनी पर्सनैलिटी को दूसरों के सामने, और लोग उसको कैसे देख रहे हैं। ईगो ना एक मीडिएट करती है और एक मीडिएटर के रूप में सामने आती है। अनरियलिस्टिक आईडी जो सिर्फ प्लेजर सीख कर रही है, सिर्फ उसको जो है प्लेजर चाहिए और एक्सटर्नल रियल वर्ल्ड के बीच में, तो ये डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट बन जाता है। जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में समझाया था कि एक तरफ एंजल, एक तरफ डीमन और एक तरफ आपकी ईगो, जो बेसिकली आपको मीडिएट करना सिखा देगी। तो आइडली जो है
ईगो हमेशा रीजन के साथ काम करती है, जबकि आईडी क्योटिक होती है, अनरीजनेबल होती है, सिर्फ प्लेजर सीकिंग होती है, अर्ज, इंपल्स बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर पे डिसाइडेड होती है। तो ईगो ऑपरेट करती है रियलिटी के मुताबिक, वो वर्कआउट करती है रियलिस्टिक चीज़ों को, और रियलिस्टिक चीज़ें जो है उसके लिए सेटिस्फाई करती है, उसके बेसिस पे आईडी की डिमांड, और ऑफन जो है कॉम्प्रोमाइज करती है, कभी कभी सेटिस्फैक्शन को पोस्टपोन करती है, नेगेटिव कंसिक्वेंसेस जानती है वो कि सोसाइटी से हमको क्या जो है सुनने को मिलेगा इस चीज़ को करने से, और वो कंसिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए ईगो कंसिडर करती है सोशल रियलिटी को, नॉर्म्स को, एटिकेट्स को, जो आपने आपके पेरेंट्स से सीखे। 3 से 5 साल की उम्र के दौरान जो है अक्सर ये कहा जाता है कि सुपर ईगो भी डेवलप हो जाती है। तो ये जो सुपर ईगो है, जो कि बेसिकली आप ये कहोगे कि इनकॉर्पोरेट करती है वैल्यूज और मॉरल्स ऑफ द सोसाइटी को। ये आपने जो आपके पेरेंट्स से, दूसरों से एक आइडियल वर्ल्ड के बारे में सुना है ना 3 से 5 साल की उम्र में, वो सब इस एंजल प्रारूप में आ जाता है, आपके सुपर ईगो में आ जाता है। ऑल्दो देखिए ये भी इतना ज्यादा फायदेमंद नहीं है, तो फायदेमंद ना ज्यादा एंजल होना है और डीमन होना तो वैसे ही फायदेमंद नहीं है। तो फायदेमंद सुपर ईगो को मत मान लेना। एक हेल्दी साइकी में डिसीजन हमेशा आपकी ईगो लेती है, और वो बताती है कि मैं इंचार्ज हूँ, और जो भी आप करोगे वो मेरे थ्रू होके करोगे। तो इवन आपको अच्छा बहुत लगेगा सुपर ईगो, क्योंकि आइडियल्स ऑफ द सोसाइटी तो सुपर ईगो ही बताएगी। तो अपने पेरेंट्स से लोग सीखते हैं। 3 से 5 साल की उम्र में जो फैलिक स्टेज होती है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की, उस दौरान ये चीजें जो है वो अकर होती है। सुपर ईगो जो है वो रिवॉर्ड्स देखती है, प्राइड, सेटिस्फैक्शन देखती है, पनिशमेंट्स भी देखती है कि शेम और गिल्ट कितना मिलेगा। उसके बेसिस पे जो है जो ईगो डील या कॉन्शियस आपका एक्टिवेट होता है। तो सुपर ईगो वो पार्ट है आपके अनकॉन्शियस का, जो वॉइस है आपकी कोसाइंस की, डूइंग व्हाट इज राइट की, सिर्फ वो करो जो सही है, और जो है एक तरीके का सेल्फ क्रिटिसिज्म है जो आप खुद को देते हो। तो ये रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटी की मॉरल वैल्यूज को, और एक व्यक्ति जो है कभी कभी अवेयर होता है अपनी मोरलिटी और एथिक्स के बारे में। और सुपर ईगो लेकिन उसमें कई सारे कोड्स होते हैं, कई सारे प्रोहिबिशंस होते हैं, जो कि मोस्टली अनकॉन्शियसली इन द फॉर्म ऑफ कमांड्स और डोंट स्टेटमेंट्स। तो ज्यादातर आप देखोगे कि कमांड्स के फॉर्म में होते हैं कि जो सोसाइटी ने कहा बस वो बंदा वही करते हुए चले जा रहा है, जो उसके पेरेंट्स ने कहा सिर्फ वही। आपने भी कुछ ऐसे दोस्त अपने बचपन में देखे होंगे कि आज चलते हैं पार्क चलते, कि नहीं नहीं मैं मम्मी से पूछूंगा, जो है ऐसे पार्क वार्क नहीं जाता मैं। तो वो कंप्लीटली सुपर ईगो में, आइडियल वर्ल्ड में, वो क्या होता है यार, चल पार्क क्या हो गया, तो अकेले जाने में क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन दे वर द वंस की जो घर से प्रॉपर पूछ के आएगा कि नहीं मैं चला जाऊँ, मना करेंगे नहीं जाएगा, जितना मर्जी अच्छा काम हो रहा होगा, आइसक्रीम बट रही होगी, कुछ भी हो रहा होगा वहाँ पे, बट वो नहीं जाएगा। तो ये वाले जो दोस्त हैं वो सुपर ईगो एकदम आइडियल वर्ल्ड वाले एंजल वाले बंदे हैं, जो बाद में आके बहुत बिगड़ जाते हैं। तो आईडी जो प्लेजर सीक करती है, जो अग्रेसिव है, और जो सब कुछ हासिल करना चाहती है, जो उन्हें खुशी देता है। सुपर ईगो जो आइडियल वर्ल्ड, मॉरल वर्ल्ड, 3 से 5 साल की उम्र में पेरेंट्स से, सोसाइटी से सीख के अक्सर आप देखेंगे जो बनती है। लेकिन ईगो एक तरीके के मीडिएटर के रूप में इन दोनों के बीच में काम करती है और डिसीजन लेने में मदद करती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा। डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच वीडियोस, एंड ईजिएस्ट ऑफ वे में मेरी बताने की कोशिश रहती है आपको, इसे शेयर करिए। शुक्रिया।